और लॉयरों की एक टीम रखेंगे और मेरे हद तक हुआ तक इसकी पूरी जिम्मेदारी मैं खुद लेता हूँ और पैसों का और तमाम जो चीजों की जिम्मेदारी आलम पाचा खुद लेगा और किसी के पास से ना इसमें पैसा खर्च होगा होने वाला है ना किसी की जरूरत है। हमें ये जो हादिसा जैसा है बोले तो नॉन मुसलमान जो एडवोकेट लोग फ्री काम करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे आप क्या हाई कोर्ट में? नहीं, पहले ट्रायल कोर्ट में प्रोसिक्यूशन को मौका दिया जाएगा अपनी केस प्रूव करने के लिए। काम उनका है, उन्होंने किया नहीं है और ये जज साहब के सामने रखेंगे बगैर प्रोसिक्यूशन में साबित करे एविडेंस दिए जो नहीं है, एविडेंस नहीं है और इनके अरेस्ट जो दस्तगिरी किए गलत किए हैं इसलिए उन्हें साबित नहीं कर रहे हैं। ये ट्रायल कोर्ट में रखेंगे, वहां से बड़े कोर्टों को जाना हो तो भी हम लेके जाएंगे, यही कोर्ट में पूरे क्विट होंगे। आपसे रुजू हो सकते हैं क्या दो मुतासिरीन? जो जिनको चाहिए आप लोगों से यानी मुझे बोलेंगे, आप लोगों से भी बोलेंगे तो जरूर मैं जो लीगल टीम है उनका एड्रेस देके उनको भेजूंगा। और जितना पेपर मैं लिया हूं और 10 साल से भी तो पढ़ा हूं, 5 साल से मुझे ये पूरी इल्म है। मेरी इल्म लिख के कोर्ट के सामने लायरों के सामने केजीएलई डीजीएलई में जो 5-6 साल से जो हुआ है ये पहले 2020 में भी बोला मैं, यानी कौन भी गुनाह करे नहीं, कौन भी क्राइम नहीं करे, आज के माहौल में आज के जगह पे आज जो हुआ है 3+3 6 लोग हमें गिल्टी प्लीट करके हमें मान लिए तो प्रोसिक्यूशन का काम रहता है। पुलिस बोल रहा है, पुलिस के पास सनद होना है, हत्यारा होना है, कौन से हत्यारा में मारा गया कहां पे, तो पुलिस के साथ तीची होने का ये काम। इसलिए ये 6 आदमी जो गिल्टी प्लीट का मतलब क्या है, ऑनरेबल जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट को भी पावर है ये गिल्टी प्लीट जो किए हैं सही है गलत है करके समझने। तो ये मौका जो दिया है आज इनको 6 साल या 5 साल जो भी 7 साल की सजा हुई है ये सही है क्या नहीं है? तो आलम पाशा बोलता है सही नहीं है, क्योंकि हर मसाजिद में हर जगह पे जब नबी मेरे मोहम्मद और मैं उम्मतों को पूरे उम्मत को कानून है, अपना वसीला है, वास्ता है नबी के वास्ते जमने का, जो नबी के वास्ते जो आगे जो पी नवीन था वो पी नवीन के वहां पे उसको अरेस्ट करने के लिए पुलिस थाने पे गई थे, थाने के पास हुआ। दूसरी डीजेएलई केजेएलई कहां भी लॉ में और खबरस्तानों पे पर नहीं हुआ था ना, ये थानों के पास गए थे कंप्लेंट देने, कानून की तलब करने। तो ये यूएपीए ये एक्ट लागू होने की जरूरत क्या रहती है? ये टेररिज्म हुए रहना है, इंटरनेशनल टेररिज्म का फंड आके रहना है, ये टेररिज्म स्प्रेड करना है, ये तभी यूएपीए आता है। ये बोलने के लिए ही मुझे सोचा है मैं कि भाई 450 या 500 2019 में भी पहले अर्जी मेरी थी कि भाई यूएपीए नहीं आता है। तो इसमें ऑनरेबल हाई कोर्ट जस्टिस अरविंद कुमार जो है उन्होंने वैसा ही डायरेक्टर को बोले 450 आदमी को निकाले उन्होंने, तो ये 50 या 40 आदमी को क्यों निकाला गया, कैसे आए गए? इसके बाद जो है मेरा इसमें दखल नहीं था। 2019-20 के बाद ये पूरे लोगों को भी मालूम है मेरी अर्जी पहले थी। आज 2025 में ये जो बोल रहा हूं मैं, ये बोलना चाह रहा हूं मैं, इसमें क्या हुआ है, ये जो थाने के पास जो थे ये सही थे क्या नहीं थे? कोई जगह गोदे में थे क्या? जिस जगह पे पहलवानगिरी सिखाते हैं, तलवार चलाते हैं, वहां पे लोग मिले क्या? नहीं मिले। थाने के पास इंसाफ को गए तो मेरे नबी के नाम से गए, जब नबी के नाम से गए तो उसमें गलत नहीं है, टेररिज्म आता नहीं है। तो यूएपीए का एक्ट जब डाले इसको चैलेंज करना चाहिए, चैलेंज नहीं किए, कौन करना? ये कौन वकालत पॉलिटिकल पार्टी से डाला, एसडीपीआई से और कांग्रेस से, इनकी जिम्मेदारी है ये लॉयरों की। ये पॉलिटिकल पार्टी कैसे आया गया इसमें? अच्छा, उलेमा आना जरूरी है कि तो उम्मत है, उलेमा को ज्यादा जिम्मेदारी जो ये लोग 450 लोगों को है उससे ज्यादा उलेमा इकराम को है, नहीं बोल रहा हूं मैं, उलेमा भी आना है। तो
तो इसमें क्राइम के तहत जितना क्राइम हुआ है, हरगिज जो माँ बेटी है उनका, मैं लास्ट वीक का अभी 1-2 प्रेस मीट तो सुना हूं मैं आप लोगों से जो हुआ है, उसमें बोलते हैं हमारे को ये ना बच्चों आना है, फला होना है, तकलीफ है, माँ की खबर है, बाप की खबर है, उनको खुद अंदर तकलीफ है, और जो 2 साल के बाद उन्हें छूटना है, ये सवाल है। तब जो 2 साल के बाद जो आ जाते हैं, 5 साल की सजा ऑलरेडी गए चुकी है, 7 साल की होती है, तो आलम पाशा क्यों मानेगा? तो ये यूएपीए में उम्मतियों को नाम आएगा, और काम क्या किए हैं, कैसे किया गया है, तो ये ट्रायल चलाना चाहिए। तो सवाल इतना ही है। आज देखो आपके सामने जितना पेपर है, 450 आदमी के चार्जशीट है, ये अपना पुलिस का है, या इसका यूएपीए का है, एनआईए का कोर्ट का ऑर्डर भी है। अब इसमें हम देखा है नहीं, सक्सेस नहीं, मीटिंग देख के ये मीटिंग में आपको बुलाने का मकसद बना है। सक्सेस का मतलब क्या करे, क्यों करे? अब हमें चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटक को मिलना, तो क्यों मिलना है, क्या करेंगे? जब मिलना था मैं तो अर्जी दिया था, वो अर्जी का काम करे नहीं, उलेमा करे नहीं, ये तो पता है ना, नहीं किए। अब फिर भी सीएम को मिलने का मतलब क्या है, एक ही बार बोलते हैं, तो ये नहीं काम करे। तो अब मीटिंग हुई थी तो गलत थी, सही थी, नहीं। अब वहां माँ बहनों को बुलाया गया, अब इनको जवाब देना, जो अंदर है इनको जवाब देना है। मेरे अंदाज से जो 6 आदमी या 7 जितने भी आदमियों को गिल्टी फील है, जो करा है, हमें मारा है, हमें जलाया है, एनआईए में किया है, यूएपीए में किया है, ये जो किया इसके बारे में बोलने मेरी आज से आपको गुजारिश किया आप लोग है, तो एनआईए में नहीं किया, यूएपीए में नहीं किया। जो यूएपीए में 40 आदमी रहते, 30 आदमी रहते, ये लोग कैसे आ गए हैं? तो ये तमाम चीजों को मेरा क्या ये है, कौन क्या किए हैं मुझे जरूरी नहीं है। हर आदमी, हर मुसलमान, हर आपके जैसा सोशल वाला काम करते ही आ रहे हैं। ये लोग छूटना है, ये लोग का ट्रायल चलाना है। जब ये 6 आदमी, ये 400 आदमी गलती नहीं किया है, यूएपीए नहीं किया है, क्राइम नहीं किया है, तो जब इनका आइडेंटिफिकेशन होना है, कौन करे ये काम? आइडेंटिफिकेशन पहले कौन है, इसको बत्ती कौन सिलगाए, बम कौन डाले, वहां पे कोई सुसाइड बम था क्या, इंटरनेशनल गैंग था क्या, पैसा कहां से आया, ये सभी तमाम नहीं। सो अभी कोई लोग बोला कि भाई जो आदमी कन्फेस कर लिया, इन्हों बोला हमारे पास जितना रिकॉर्ड है, ये रिकॉर्ड हम देख नहीं पाते, यानी विटनेस एविडेंस को हमें बुला नहीं पाते। मेरे अंदाज से एविडेंस सही नहीं है वहां पे। सर आपके मुताबिक प्रॉपर्टी को डैमेज करने के लिए कोई जाना नहीं जानना वो मतलब नहीं है। गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को डैमेज किया कौन? ये 450 आदमी में किया। तो मुझे इतना जबानी आपकी जो है वो मालूम नहीं है, कानूनी जबानी नहीं मालूम है, मगर जिसको आदमी को पकड़ा है उसको अरेस्ट किया क्या? कहां पे अरेस्ट किया? किसके सास के घर में अरेस्ट किए? इसके सनद कौन है? इसके हाथ में क्या बारूद है? इसके पास क्या अम्यूनिशन है? इसको आइडेंटिफाई किए क्या? जलाया तो गलत है, जो काम किया तो गलत है। मेरे नबी का नाम जो लिया गया, नबी के नाम का पी नवीन का पूछा गया, ये गलत है ही है ना। तो इसलिए ही अब सीएम के पास जाते हैं तो कई को जाते हैं, ये बोलने के लिए जाते हैं ना मेरा नबी का नाम लिए, नहीं लेना चाहिए। वो आदमी को, बंदे को अरेस्ट नहीं किया, इसके लिए गए थे। कौन 450, 75, आज के 500 आदमी में कौन जलाया? जो आदमी अच्छे आदमी का गिल्टी फील किया है, प्लीट किया है, ये आदमी जब उसको अरेस्ट किया ही नहीं, अरेस्ट उसको गलत नहीं किया, इन्हें पुलिस बोल देगा मैं इसको अरेस्ट सही नहीं किया, वो साबित करने का रिकॉर्ड मेरे पास। उसको अरेस्ट गलत किया करके चार्जशीट में है, अपने एफआईआर में है, दस्तगिरी में है। दस्तगिरी तो होना है। तुम कौन से क्या दोदख कैसी अभी इधर बात करके अभी इधर ही मर जाएंगे, ऐसा नहीं है। दोदख तो है, जलती है, ये जला तो सही है। तो ये एक इंसाफ देने की जगह गए थे, टेररिज्म करने के बॉर्डर में नहीं खड़ा था। अफगानिस्तान के भी अब एक जगह पे जैसा कश्मीर में पकड़ा गया, इंसाफ मिलती है पुलिस थाने में, एफआईआर बनता है पी नवीन के, वहां पे गए थे। वहां पे क्या हदीसा हुआ, वहां पे कौन जमे थे, कौन क्या किए, यूएपीए आएगा क्या नहीं आएगा, एक ही इंस्टेंट में यूएपीए आएगा क्या नहीं, यूएपीए को सैंक्शन देना चाहिए। कौन सैंक्शन देना है? स्टेट गवर्नमेंट देना है। सेक्शन 16, 17, 18 के तहत सैंक्शन देना। सेंट्रल गवर्नमेंट डाली तो भी स्टेट गवर्नमेंट, आज की स्टेट गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका जो है कांग्रेस से, इन्होंने सैंक्शन दिए हैं क्या?
इन्हों देना चाहिए क्या? हाँ का हादिसा सही है क्या? तो ये मालूम होना जमीर अहमद को भी, नसीर अहमद को, रिजवान अरशद को और जितने एमएलए अखंडा है अभी कितने हैं, पूरे लोगों को मालूम होना कांग्रेस सरकार सैंक्शन दिए क्या ये सेक्शन के तहत। और दूसरी बात आके इस पे दस्तगिरी के मुताबिक वो वजह को मैं वो वजह के लिए ही 500 आदमी उधर गए थे। 500 या 1000 2000, 500 नहीं, ये 500 नहीं, 2000 2500 5000 गए होंगे, पूछे होंगे। तो उसका पी नवीन का किया नहीं किया, ये आज के जो रहबर हैं, आज के जो आलिम हैं और आज जो ये तमाम उनकी जिम्मेदारी है। आज ये नहीं पूछने का इसको किया क्या नहीं किया, नहीं मेरा नाम ये रहबर नहीं है, मेरा नाम आलिम नहीं है, मैं ये मसाजिद से नहीं, छोड़ देना चाहिए इन्हों। जब इसका जवाब नहीं दिए तो जो उलेमा के ये अपने उम्मती होके ये इन्हें जो किया गलत किया, उसके ऊपर करना है, एजिटेशन करना है कानून से, वो नहीं किए। तो ये सिर्फ ये है कि भाई यूएपीए में हुआ नहीं है, एनआईए में हुआ नहीं है, दस्तगिरी किया नहीं है, एविडेंस चलाया नहीं है, रेस्पेक्टेड जज जो बोला है तुम कन्फेशन कर लो, सेक्शन जो भी 251 31 में जो कर लो हमें मान लेंगे। तो जज साहब को मालूम होना कि भाई इन्होंने जबरदस्ती किया है। यह जबरदस्ती को कौन करवाया है, क्यों करवाया, उसे अपॉर्चुनिटी देना चाहिए। जो जजमेंट हुआ है गलत है, ये जजमेंट 7 साल का जो हुआ है गलत है। और ये एनआईए वाले पुलिस अधिकारी जो भी हैं, जब इन्हों बोले हमें गलती नहीं किया, हमें खुद किया, तब मालूम हो के छोड़ देना चाहिए था। इनको आके कम रिड्यूस करके सजा लेके देने का कानून नहीं, इन्हों जानबूझ के इनके ऊपर जबरदस्ती करा के कराया है। आज मेरा मकसद है कि भाई वो जजमेंट को हम कंटेस्ट करता है। आलम पाशा ये बोलता है कि भाई मेरे कौम में ये नहीं है, मेरे नबी के उम्मत ये काम नहीं कर सकते, नबी के उम्मत ये यूएपीए में नहीं है, नबी का नाम लेना या ये यूएपीए में अटैक नहीं करता है। ये स्टेट गवर्नमेंट सेक्शन 16 17 18 दे नहीं पाती है सैंक्शन, सेंट्रल गवर्नमेंट देती है अपना एनआईए का ऑर्डर, तो इसको भी स्टेट तो देना है। उस टाइम पे येडियुरप्पा विनोद दिए थे सरकार, और जो बोम्मई था वे होम मिनिस्टर। आज कौन सी है, आज कौन सी सरकार है? ये सेक्शन 16 17 18 को क्यों पूछना चाहिए हर एमएलए के पास, हर आदमी पूछना कि भाई हुआ है क्या, नहीं हुआ तो सैंक्शन जो बंद करे तो केस जाती है। तो मुझे वो जरूरी नहीं है, मैं किसी के पास किसी के ताबे में जाना नहीं चाह रहा हूँ। ये केस जो नहीं चला रहे हैं के जेल में है, ये लोग आना है। ये 450 आदमी जो हैं उनको भी छुटकारी होना चाहिए, इनको भी बरी होना चाहिए। और इनके ऊपर एक नहीं 4 तलवार लगे हैं, और कौम के ऊपर, उम्मतियों के ऊपर एनआईए का जो तलवार लगा है, बाम लगा है, ये नहीं लगना चाहिए। तो इसलिए हमें कानून में, हमें जस्टिस कानून पूछेंगे तो ये जो 6 आदमी को चैलेंज करना है कि भाई ये किया नहीं, ये जुल्म किया ही नहीं है, करे ही नहीं इन्हों। तो इनको डराया है, कौन डराया है, क्यों डराया है? जो आदमी अंदर है, जो आदमी अभी अंदर है, इनके ऊपर ट्रायल क्यों नहीं चलाते हैं? नहीं, ये मुझे जरूरी नहीं है, ये मकसद मेरा ये नहीं है। तो मकसद कौन बोला, कौन किया, पार्टी ने, ये नहीं है। सेक्शन बोला हूं मैं 16 17 18 में सैंक्शन देना, ये सैंक्शन देने की हैसियत उनकी है क्या? नहीं, सैंक्शन का मतलब नहीं चलाना है, खत्म। ये सेक्शन के ऊपर सैंक्शन हम नहीं देंगे तो यूएपीए खड़ेगा ही नहीं, और दूसरा कानून भी नहीं खड़ेगा। तो स्टेट का परमिशन देना है, ये चलाना, ये सही है। तो इस अंदाज में एमएलए की ने पूरी गवर्नमेंट की, सेंट्रल की, स्टेट की जिम्मेदारी है। ये जगह पे नबी के नाम से, रिलीजन के नाम से जब होता है, इसमें यूएपीए नहीं हुआ है। ये 6 आदमी के ऊपर जुल्म करके डाला है। ये 450 आदमी जो घूम रहे हैं अभी बेल में, इनके ऊपर भी यही तलवार आएगी। जब यही पूछा जाएगा कि भाई आप जो मान लिए, आपके साथियां मान लिए, तुम्हें क्यों नहीं माने करके, सेम केस का सेम सजा हो सकती जो है उनको हो सकती। आलम पाशा का आज ऐलान है, डिक्लेरेशन है कि भाई कौन भी गुनाह नहीं किए। आलम पाशा आज ये जो आपके सामने दस्तावेज उसके ऊपर रखेगा, ये चीज रखेगा, हर आदमी की केस आलम पाशा जिम्मेदारी लेगा, अपने आप चलाएंगे। हमें कर्नाटका के पूरे लायरों को बोलेंगे, ये लायर अपने आप चलाएंगे और फ्री चलाएंगे। और फ्री का मतलब जिसके पास है वो जिम्मेदारी आलम पाशा लेगा। और जितना पैसा आज तक जो लोग लिए हैं, जो लोग हम पैसा लिए हैं,
और वो आलिम रहने दो, जामिया मस्जिद को पैसा गया, शाह वलीउल्लाह को पैसा गया, और दूसरे लायरों को पैसा गया, और एमएलए दिया है नहीं दिया है, और दूसरे लोग मुसलमान दिया है, पैसे वाला दिया है, अल्लाह को डर को दिया है, ये पूरा अल्लाह का डर रखे। ये जो आदमी जेल में है उनको ये 450 आदमी को ये पैसा फौरन उनके कब्जे देना है। हर आलिम की जिम्मेदारी है, पूरा जितना पैसा लिया है, 5 लाख हो 2 लाख हो 1 लाख रुपया हो 50 लाख हो 10 करोड़ रुपए है, ये देने की बात करना है। क्या नहीं लिया है, क्या नहीं लिया है पैसा, ये भी बोलना है और जरूरी बोलना है, हम को बोलना है, नहीं तो हम के गद्दार बनेंगे। और आलम पाशा की ये मुहिम है कि भाई हमें बोलेगा इन तो आप लोगों की केस चलाएंगे ये 500 आदमी और आपको फ्री लीगल एड देंगे। नहीं, सरकार अब कर्नाटका दे सकती है क्या, वो भी बोलना है, वो भी जिम्मेदारी है कर्नाटका में। और हमें जरूर केस चलाएंगे। ये केस में पहले ये करेंगे, ये 6 आदमी जुल्म नहीं किया, ये 6 आदमी के ऊपर तुम सजा दिया गैर गलत है, और ये सजा को अपील करना है। और ये सजा जबरदस्ती करवाए हैं, जबरदस्ती लिखाए हैं। ये कौन जबरदस्ती लिखाए हैं, ये जज साहब के सामने लाना है, उसको अपील करना है। ये लोग 6 आदमी चाहे या नहीं चाहे, ये 6 आदमी नहीं भी चाहेंगे जो आदमी आ गए तो ये पूरों के ऊपर अफेक्ट होगा। ये केस में अल्लाह के ऊपर और उम्मतियां हो के हमें मानेंगे, पूरे बरी होंगे, पूरों को हमें कोशिश करेंगे, हमें पूरा फ्री काम करेंगे। और बस मतलब ये है कि भाई जो आदमी 1 रुपया भी कौन भी लिए हैं इसके ऊपर खर्च करने की जरूरी नहीं है। जो इसमें मुस्लिम है, जो विक्टिम्स बैठे हैं जेलों में बाहर, ये लोगों के पास पैसा पहुंचाना है। इन्हों लिए तो इन्हों यहाँ तक ये लोग भी नहीं लिएंगे, ऐसा पैसा ये लोग क्यों लिए, क्या काम किए। अब इससे भी सवाल पूछने का नहीं है मुझे, ये जो भी करे हराम किए हैं, इन्हों सही काम के पीछे गए नहीं है। सही काम है, छोटे 2 बच्चे एडवोकेट्स के काम करेंगे, इनको बरी करवाएंगे, फैसला लेके देंगे। मैं ऐलान करता हूं, मैं पूरी जिम्मेदारी लेने के अल्लाह के ऊपर छोड़ता हूं। सही कानून है, आपको अरेस्ट किया नहीं, आपके पास से दस्तगिरी नामा नहीं है, आपको अरेस्ट करे एविडेंस नहीं है, आपके घरों में अपना बारूद पकड़ा नहीं है, अब यूएपीए या नहीं है आपके ऊपर आता नहीं है। जितना भी बड़ा कानून आवे आ जाएगा, मगर पहले क्राइम किया हो तो क्राइम ही नहीं किया है, क्राइम साबित नहीं हुआ है, ये पूरे तमाम पेपर कागजों में लिखे हैं। तो ये मेरी गुजारिश है कि भाई लोग जितना भी है इसमें ये लोग अपने आप गलती करें नहीं, जिसके ऊपर कानूनी सजा हुई है वो सजा गलत है, इसको अपील करने के लायक है। ये सेक्शन में अपील कर सकते हैं, ये अपील बगैर न करे। ये 6 आदमी की क्यों गिल्टी फील करें, अरे भाई गिल्टी प्लीड क्यों करें, तो नबी का नाम लिए तो गिल्टी हम क्यों करें। क्या ये एनआईए का मतलब क्या है, इंटरनेशनल फ्रॉड, इंटरनेशनल टेररिज्म, इंटरनेशनल पैसा। और एनजीओ, इनका एनजीओ कहाँ है, फोरम, और फोरम कहाँ है, और यहां से दूसरी जगह करे और इससे पहले करते रहे। इसका नाम ही यूएपीए है ना, इंडिविजुअल नहीं होता, टेरर स्प्रेडिंग है। टेरर का यहाँ के बाद कहाँ की है, एक आदमी का भी ये क्रिमिनल रिकॉर्ड है क्या, रहा तो पेटी केस रहेगी, जो हेलमेट का भी ऑटो का रहेगा। तो ये केसेस में नहीं तो ऑल ऑफ ए सडन कैसे आते हैं। तो इसमें केस डालना हो तो उस टाइम के मुख्यमंत्री के ऊपर डालेंगे, होम मिनिस्टर के ऊपर भी ला सकते हैं, और आज के लोगों के ऊपर भी पूछ सकते हैं। तो ये जो मासूम 550 आदमी गलती नहीं किया है और ये लागू नहीं होता है, इसको केस चलाना है, ट्रायल चलाना है, ट्रायल रात चलाना है, तुरंत चलाना है, उसकी जिम्मेदारी हम लेंगे, हम बोलेंगे। और हमें तो लायर नहीं है, और हमारी बात पे पूरे कर्नाटक के छोटे छोटे लायर आएंगे, वो लायर आपको बरी करेंगे, और उसका एड्रेस भी हम बोलेंगे कहाँ पे आप करना है। और या नहीं आप ही लोग जज के सामने बोलते हैं तो आलम पाशा पूरी फ्री आपके साथ खड़ के पूरा करेगा। आप बेशक इंशाअल्लाह तुम पूरे बरी होंगे। ये 6 आदमी का जो कलंक है मसाजिदों के ऊपर पहुंचा नहीं जाएगा। आलिमों को जो ये सब्र करना नहीं चाहिए, ये पूरे आलिमों को, एमएलए को, मिनिस्टरों को पता है कि भाई ये लोग एनआईए में नहीं आया है, यूएपीए में नहीं आए हैं, तो ये कैसे छोड़े ये कन्फेस करने, कैसे छोड़े एडमिट करने। मैं इसके ऊपर बोलना चाह रहा हूं। तो ये खो गया तो दूसरे को भी लागू होगा, नहीं भी होगा, 99% नहीं भी होगा, कानून वैसा ही है।
कन्फेस दूसरा कर ले करके नहीं है, मगर हमें क्यों करें ये चीज की, इनको भी करेंगे उनको भी करेंगे। आप ये लोग जो है, आप लोग समझो, आप लोग बरी होना है, आप लोग के ऊपर जो इल्जाम लगाया है गलत है। आपकी अरेस्ट जो है वो खुद भी, आप जो पुलिस ऑफिसर पकड़ना है, जो पुलिस ऑफिसर पकड़ा नहीं है, जो पुलिस ऑफिसर खुद रिकॉर्ड में बताएगा नहीं हम पकड़ा इसको, कानूनी तौर से पकड़ा नहीं, तो तुम कैसा मान लेंगे हम ये जुल्म किया? आपका रिकॉर्ड बोलता है, आपका रिकॉर्ड बताता है, पुलिस का रिकॉर्ड है, आपका नहीं है। और एविडेंस जो आपके ऊपर कंप्लेंट जो दिया है आपके पास, वो एक आदमी भी आपको बताया नहीं, ये 6 आदमी किया है, तो ये 6 आदमी जेल में है, आपको बताया ही नहीं, तो तुम कैसा मान लेंगे? तुम मानेगा तो भी कानून मानने नहीं देना है, जज साहब मानने नहीं देना है, सुप्रीम कोर्ट भी वही बोलेंगे। तुम मानने के लिए तुम्हारे पास नहीं है, तुम मानने के लिए किसी के पास आप दबाव में आए हैं, जबरदस्ती माना है, तुम्हारे ऊपर जुल्म चलाया है, इसकी भी इंक्वायरी होना है। ये तमाम चीज की इंक्वायरी के साथ ये फ्रेश केस फौरन कोर्ट में चलाना है। चलाने की जिम्मेदारी आलम पाशा लेगा, बोलेगा। हम कम से कम 10 या 5 या 2 या 50 ऐसे तमाम चीजों से हमें पहले मिसाल देंगे।